अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जी के प्रिपरेशंस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया। डियर स्टूडेंट्स, आज पाकिस्तान फेयर्स के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 को देखेंगे। तो कुछ डेट्स हैं वो देख लेते हैं। जो आपको पता है कि जनरल अयूब खान तब मुल्क के प्रेसिडेंट थे और इन्हीं ने 1962 का जो आइन था वो दिया था। तो इन्होंने आइन बनाने के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया 17 फरवरी 1960 को। ठीक है, 17 फरवरी 1960 को एक कमीशन जो है उससे बनाया कि वो अपनी रिपोर्ट जो है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर देगा कि कंट्री का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो असम्बली थी, उस वक़्त की जो असम्बली थी, उसने 1 मार्च 1962 को इस आइन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मंजूर कर लिया। मतलब असम्बली फ्लोर से जो है 1 मार्च 1962 को ये मंजूर हुआ और उसके बाद 8 जून 1962 को प्रेसिडेंट अयूब खान ने उसे इनेक्ट कर दिया, लागू कर दिया मुल्क के ऊपर। फीचर्स देख लेते हैं 1962 के आइन के। अच्छा, पीपीएससी एफपीएससी के टेस्ट के लिए आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जस्ट यही नॉलेज काफ़ी है। अगर आप पूरे के पूरे आइन के अंदर डूब गए और 250 आर्टिकल छान मारे तो आपको नॉलेज तो ज़ाहिर है हासिल होगा, लेकिन पीपीएससी या एफपीएससी की जनरल एबिलिटी के टेस्ट के लिए इतना वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, तो इल्म में ज़्यादा जाओगे तो डूब जाओगे भाई। स्मार्ट वर्क विंस ओवर हार्ड वर्क। ठीक है, तो आपने स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के लिए हम ये स्मार्ट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 महीनों के अंदर इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, जो 1962 का आइन था, इसके अंदर 250 आर्टिकल्स थे। ठीक है, और इस आइन के 12 हिस्से थे, 12 पार्ट से। कितने पार्ट से? 12। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हैड 3 शेड्यूल्स। ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 250 आर्टिकल, 12 पार्ट्स और 3 शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल थे? थ्री शेड्यूल थे। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। कई बार पीपीएससी एफपीएससी के टेस्ट में ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को नहीं भूलना आपने। उसके बाद देखते हैं जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिटन फॉर्म में था, ना कि प्रिंटेड फॉर्म में था। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही सिलेक्ट किया और एब्सोल्यूट पावर्स जो थी वो भी किसे दे दी? प्रेसिडेंट को दे दी। ज़ाहिर है कि वो खुद उस वक़्त अयूब खान प्रेसिडेंट भी थे और फ़ौज के सरबराह भी थे, तो उन्हें पावर्स तो अपने पास ही रखनी थी। ठीक है, तो इसलिए इस आइन को इसी तरह रहने दिया कि इन्होंने जो पावर्स थी वो प्रेसिडेंट को दे दी। ठीक है, 1962 के आइन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट था वो 5 साल के लिए सिलेक्ट होता था। ठीक है, कितने साल के लिए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता था? 5 साल के लिए। ये भी पूछा गया है। उसके बाद है कि यूनी कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो इन्होंने प्रोवाइड किया था 1962 के आइन में। यूनी कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है कि सिर्फ एक ही इदारा, आजकल 2 है ना, एक पार्लियामेंट है और दूसरी कौन सी है? सेनेट। तब ये सेनेट नहीं होती थी। तब इन्होंने कहा था कि सिर्फ जो असम्बली है ना, सिर्फ वही एक ही फ्लोर काफ़ी है। ठीक है, तो तब असम्बली होती थी और वही मुकम्मल अपना लॉ की जो देखभाल थी या कानून साजी करती थी। ठीक है, अब तो सेनेट से भी मंजूरी लेनी पड़ती है ना। ये बाई कैमरल जो था ये आया था 1973 के आइन में। उसके बाद देख लेते हैं जी कि इसके अंदर 156 सीट्स थी टोटल और इसके अंदर 6 वुमेन सीटें भी शामिल थी। मतलब अगर हम देखें तो 150 सीट्स थी, 150 सीट्स थी प्लस 6 सीट्स जो थी वो वुमेन की थी। ठीक है, एक सेकंड यार। अच्छा, फिर प्रिंसिपल ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी इन्होंने वैसे ही रहने दिया कि बेसिक डेमोक्रेसी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसी के ऊपर इन्होंने इलेक्शन भी करवाने थे और वही सिस्टम जो है इन्होंने कंट्री के अंदर लागू कर दिया था और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो थे वो इन्होंने करवा
इस आइन में सजेस्ट किए गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था तो आप 2/3 मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते थे, उसमें तब्दीली कर सकते थे। ये भी कई बार पीपीएससी एफपीएससी में पूछा गया है कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कितनी मेजॉरिटी के साथ आप लोग चेंज कर सकते थे। उसके बाद है 1962 के आइन के ज़रिए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता था। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए। इनडायरेक्ट मेथड क्या था वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। इसी आइन के अंदर पाकिस्तान का जो नाम था वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया था, लेकिन ये कुछ अर्सा के लिए हुआ था। उसके बाद लोगों ने जब देखा कि पाकिस्तान का नाम से इस्लामिक हटा दिया गया है तो लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थीं उस वक़्त उन्होंने एहतजाज किया, तो दोबारा पाकिस्तान के नाम के साथ इस्लामिक लगा दिया गया था। लेकिन इनिशियली रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही था 1962 के आइन के मुताबिक। ठीक है, इंग्लिश जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई थी 1962 के आइन में, और उर्दू और बंगाली दो जो थी ये नेशनल लैंग्वेजेस थी। पूछा जा सकता है कि 1962 के आइन के अंदर पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी थी, तो वहाँ पे उर्दू होगा, बंगाली होगी, पंजाबी होगी, इंग्लिश होगी, और साथ ही ए और बी ऑप्शन जैसे बना के वो दे देते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। तो आपने सेलेक्ट करना है उर्दू और बंगाली जो है ये पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की गई थी। ठीक है, उसके बाद ये मेन फीचर्स है। उसके बाद देख लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1965 जो थे। अच्छा, आइन के मुताबिक 1962 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट इलेक्शन जो थे वो हेल्ड होने थे जनवरी 1965 में, और इसमें टोटल 4 लोगों ने हिस्सा लिया था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से तो 4 थे, 4 में से 2 लोगों के दरमियान जो टफ मुकाबला था वो 2 लोग कौन से थे आइए देखते हैं। एक तो जनरल अयूब खान थे और दूसरे फातिमा जना थी, मिस फातिमा जना। ठीक है, तो मिस फातिमा जना उन दिनों जब अपना इलेक्शन के जलसे वगैरह करती थी तो इनके जलसे बाहर जाया करते थे, तो लोग ये समझते थे कि 65 के इलेक्शन जो थे उनमें फातिमा जना जो हैं वो कामयाब हो जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। तो फिर हुआ क्या कि बेसिक डेमोक्रेसी के ज़रिए जो लोग सेलेक्ट किए गए थे उन्होंने भी सेलेक्ट किया जनरल अयूब खान को, और वही मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर के लिए इसलिए क्योंकि आपको पता है कि 1962 का आइन कहता है कि प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर इलेक्शन का जो असर हुआ पॉलिटिक्स के अंदर कि पॉलिटिकल जमातें जो थीं उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, और जनरल जो अपने थे अयूब खान उनका जो किरदार था वो एक नेगेटिव किरदार बन के सामने आया, और लोगों के अंदर काफ़ी उनके ज़्यादा खिलाफ जो है वो नफ़रत पाई जाने लगी। ठीक है, तो ये बहरहाल इसके बाद जो थे इसरात थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नॉलेजेबल तो डेफिनेटली है ही, आपने बस लगे रहना है। 3 महीने का टाइम दें, इंशाल्लाह आपकी पीपीएससी एफपीएससी की जनरल बीडी की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।